My dear girls and boys of class 10th, look here carefully. I have taught you lesson 1, patriotism complete. Then we will see answer questions of them. First, what is patriotism? What is patriotism? Then its answer. What is patriotism? हिंदी में मैं तुमको इसका मतलब बता देता हूं कि पेट्रियोटिज्म क्या है। पेट्रियोटिज्म माने देशभक्ति। देशभक्ति किसको कहते हैं? तो लेखक ने समझाया है, पेट्रियोटिज्म मीन्स not only to sacrifice for the country. देख लिए, patriotism means not only to sacrifice for the country but also to show the love for the country in small ways also. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये आंसर फिर से सुन लो बेटा। Patriotism means not only to sacrifice for country but also to show the love for the country in small ways also. That's all. Question second. This question second one is very important for examination point of view. ये जो प्रश्न है बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न जिसके बारे में मैंने तुमको इसका आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, Why is the national anthem not played in cinema hall these days? इसका हिंदी में मतलब समझ जाए। आजकल सिनेमा घर में राष्ट्रीय गान क्यों बंद कर दिया, नहीं खेला जाता, अर्थात क्यों बंद कर दिया गया, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर, आधा उत्तर तो इसमें इसी में दिया हुआ है। क्या करना, क्या है? नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड। देख लो ये सब लिखा हुआ है। नेशनल एंथम के बाद इज वर्ड यहां पर रखना है। नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन सिनेमा हॉल दीज डेज। यहां तक ज्यों के त्यों लिखोगे। बिकॉज यहां से अपने को प्राप्त करना है। बिकॉज इट was found that the people was to leave the hall in midway, laughing, shouting and creating a racket. देखा, ये इसका आंसर है। हिंदी में बता दूं इसका उत्तर। राष्ट्रीय गान सिनेमा हॉल में नहीं गाया जाता क्योंकि लोग बीच में ही, बंद होने के बीच में ही हाल छोड़ने के पहले शोरगुल करते, चिल्लाते और हंसते बाहर निकल जाते हैं। ये इसका आंसर है हिंदी में। अंग्रेजी में लिखा है, जिसको मैंने पहले तुमको बतलाया है,
कि नेशनल एंथम इज नॉट प्लेड इन सिनेमा हॉल ऑल these days because it was found that the people used to leave the hall in midway, laughing, shouting, and creating a racket. This is the answer of question second. It is also important, very important question it is. Question number third. Why did Nanaji take Ajit and Naina to Himapet? हिंदी में क्या मतलब हुआ समझ गए? Why did Nanaji take Ajit and Naina to Himapet? तो नानाजी ने अजीत और नैना को हिमापेट क्यों ले गए? तो इसका आंसर, नानाजी ने अजीत और नैना को हिमापेट ले गए, ये जो के त्यों लिखना है शुरू में, अजीत टुक हो जाए, नानाजी टुक यहां शुरू होगा बेटा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका आंसर, नानाजी लिखोगे और उसके बाद टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा। नानाजी टुक अजीत एंड नैना टू हिमापेट बिकॉज he wanted to show them the example of patriotism there. ये इसका आंसर है। समझ आ गया? बहुत छोटा सा आंसर है और अच्छा है। Then number 4, why did Akash decided to settle down in India? What does it show about his character? It is a question number 4. Mind it. 1 to 4. These are questions are very important for examination point of view. ये चारों प्रश्न बेटा इस पाठ के बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना और कंठस्थ कर देना। जैसी रेगुलर क्लास चलेगी मैं इनका आंसर तुम लोगों को पूछूंगा। समय तुम्हारे पास नहीं है बेटा, बहुत मेहनत करना है। तो देखो नंबर 4, why did Akash decided to settle down in India? What does it show about his character? तो आ जाएगा इसका आंसर, नानाजी took Ajit and Naina to now. Akash decided to settle down in India. तो ये आ जाएगा, Akash decided to settle down in India. ये आएगा बेटा, settle down in India. He wanted to serve the Indian people by his profession. वह अपने पेशे के कारण भारतवासियों की सेवा करना चाहता था, इसलिए वो भारत वापस आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द विलेजर्स express their gratitude to the service provided by Akash? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पंचम, 5th क्वेश्चन, हाँ,
तो इसका आंसर आ जाएगा द विलेजर्स कलेक्टेड द डोनेशंस फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज and they क्वेश्चन नंबर 5 को कल बताऊंगा बेटा, देख लो। लास्ट 6 व्हाट डिफरेंस टू डू नोटिस बिटवीन आकाश एंड फ्रेंड्स। आकाश, what difference to do notice between आकाश and his friend। तुमने आकाश और उसके मित्र में क्या अंतर देखा, यही प्रश्न का आशय है। तो आकाश के बारे में बताता है, आकाश wanted to serve the India but their friends did not wanted to serve in India. They lived America। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि आकाश अपने में देश की सेवा करना चाहता था, परंतु उनके जितने भी मित्र थे वो अमेरिका में विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहते थे। इस प्रकार से आकाश और उसके मित्रों में अंतर था। लास्ट वन देखो, इफ यू वेर इन आकाश पोजिशन व्हाट वुड यू हैव डन। यदि तुम आकाश की जगह होते तो क्या करते, तो क्या लिखोगे? If you were in Akash position, what would you have done? यदि तुम आकाश की जगह में होते तो क्या करते? तो हो जाएगा If I were in Akash position, then I would also have done as Akash। That's all। ये रहा बेटा आंसर क्वेश्चन। आ जाओ आगे। नंबर 2, there are some words there that are misspelled in the sentence below। Correct the words and correct their spelling। The words has been given there misspelling, then it is your duty to correct it। These 5 sentences have been given here। Number 1, in the party, the children were laughing, shouting, laughing and creating racket। देख लिए, ये जो पहले वाक्य लिखा हुआ है इसमें सब स्पेलिंग इसके गलत हैं। और कौन कौन सी स्पेलिंग गलत है और इसका सही क्या होगा, इसी को तुम्हें बनाने हैं।
तो ये बना लेना बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, कंपाउंड वर्ड्स। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम दिस टेस्ट। ब्रेकफास्ट, battlefield, grandfather. These 3 words has been given for example. ये 3 शब्द जो है उदाहरण के लिए दिए गए हैं। Each of these words is compound words. क्या कहता है कि ये सारे शब्द जो दिए हैं ऊपर में, ब्रेकफास्ट, बैटलफील्ड, grandfather, these are compound words. They are formed as below. जैसे ब्रेक और फास्ट मिल करके हो गया ब्रेकफास्ट, बैटल और फील्ड मिल करके हो गया बैटल फील्ड, ग्रैंड और फादर मिल करके हो गया ग्रैंडफादर। तो इसी तरह से कहता है और दिया है बॉस। Now complete the following compound words. देख रहे हो ना, ये 10 दिए हैं और इन 10 को तुम्हें बनाना है। आइडेंटिटी और उसके साथ आ जाएगा आइडेंटिटी कार्ड। मास्टर तो हेड मास्टर हो जाएगा, पेन पेंसिल हो जाएगा, लेटर बॉक्स लिख दोगे। उसी तरह से लाइट तो सनलाइट हो जाएगा, बुक तो बुक पोस्ट, पेन तो इंक पेन, ब्लैक तो ब्लैक चॉक या ब्लैक बोर्ड, एज यू लाइक। लैम्प लिटिल लैम्प, चैन तो चैन गन। इस तरह से ये बेटा कंपाउंड वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। अब आ जाओ ग्रामर। तो ये ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अगले पीरियड में बताऊंगा। इसको घर से पढ़ के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रामर। अच्छा, आंसर क्वेश्चन तो याद कर लेना बेटा। जैसे ही रेगुलर क्लास में आओगे तो मैं बिल्कुल तुमको ये आंसर क्वेश्चन कंप्लीट तुमको कॉपी में देखूंगा और पूछूंगा। दैट्स ऑल।